बेजुबान पे को मार सकता है तो कल की तारीख में अगर वो कोई बच्चा होगा, अपनी गलती छुपाने के लिए कोई इंसान होगा, उसको भी टक्कर मार सकता है, कैसे भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जब किसी ने टोका तो उसको जान से मार के साइड में कर दिया कि ये तो मरते रहते हैं, मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया। जोधपुर एक आइडियल सिटी था जिसमें 2011 तक 81.3 स्टरलाइजेशन हो चुका था, क्योंकि पशु तो पशु है, कोई भी हो, दया का भाव सबके लिए होना चाहिए। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मका चलको जोधपुर चैनल। और हमारा आप देख सको हमारे साथ जो है एक एनजीओ में एज ए एडवोकेट जो काम करा करे वापस आगे है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि एक डॉगी है, उन्हें बहुत बेरहमी से मारे गए हो। उन्हें बाद जो ये थाने में गया, थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाया है और कई है पूरा मामला विस्तार जान के लिए वाला। साहब आपने शुभ नाम? विक्रम सिंह चौहान। विक्रम जी, कई मामलों तो कितनी तारीख की बात है, कई टाइमिंग थी, आप कई चीज देखे आपने बताइए। हाँ, 28 तारीख को 6:30 बजे की ये घटना है। और घटना ये पार्क नंबर 2 अपने पावटा से आगे एरिया पड़ता है, लक्ष्मी नगर, वहाँ की ये घटना है। हमको ये न्यूज़ जो मिली थी वो 29 तारीख को सुबह मिली थी। व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा एक ग्रुप है जो जोधपुर एनिमल्स के लिए, तो उसमें हमें ये चीज़ मिली। हमने इनिशियल तहकीकात करी तो पता चला कि ये अपने जोधपुर की घटना है और ये सही में हुआ है। कोई बाबूलाल सोनी है, उन्होंने इस वजह से मार दिया कि वो श्वान, पहले तो बात तो थोड़ा अपाहिज था, कोई चिड़िया पकड़ ली कि इसको, अब जो उसका प्राकृतिक नेचर है उस वजह से उन्होंने उसको पीट पीट के अधमरा कर दिया। और बाद में जब किसी ने टोका तो उसको जान से मार के साइड में कर दिया। मोहल्ले वालों ने भी इस चीज पे ऐतराज जताया, तो उनका जो कहने का तरीका था वो ये था कि ये तो मरते रहते हैं, मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया। अब जो इस तरीके की प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं वो तो किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। कल की तारीख में अगर वो एक बेजुबान पे को मार सकता है तो कल की तारीख में अगर वो कोई बच्चा होगा, अपनी गलती छुपाने के लिए कोई इंसान होगा, उसको भी टक्कर मार सकता है, कैसे भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज का संज्ञान लेते हुए हमने आपस में बात करी, जो हमारे ग्रुप के और भी लोग हैं वो हर फील्ड से आते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे गोरक्षा दल वाले भी थे, क्योंकि पशु तो पशु है, कोई भी हो, दया का भाव सबके लिए होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं। हम थाने गए, थाने अधिकारियों ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ये नहीं था, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और जजमेंट जो आए हैं, इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश में बन चुका है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एफआईआर करी और उन्होंने हमें कहा कि हम इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है हम उस पर करेंगे। फिर हमें एफआईआर की कॉपी भी मिली। अब हम यही वेट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी है उनको बुलाया जाए थाने, जो भी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है वो की जाए, और हम उसी का बार बार फॉलो अप ले रहे हैं। हम उनके घर पे भी गए थे मगर वो घर से बाहर नहीं निकले। दूसरे लोगों से फोन करवाया, बोलते हैं हम बहुत दान पुण्य करते हैं। जो उनके घर की फीमेल मेंबर्स थी वो भी आई, मोहल्ले वाले के हम दान पुण्य करते हैं। मैंने कहा दान पुण्य करने की जरूरत नहीं थी, आप दो रोटी आपकी मर्जी है, नहीं दो, मगर आपको मारना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आपने मार दी और आपकी विचारधारा ये है कि ये तो मरते रहेंगे, माने मार दिया तो क्या हो गया, तो ये विचारधारा नहीं चलनी चाहिए। आप जब डॉगी ने देखे आप पर्सनल जाके? डॉगी को हम देख नहीं पाए। उसने मारने के बाद जब उसको पता चला कि इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है, उसने उस डॉग को कहीं पे फिकवा दिया। लगातार डॉग्स के ऊपर इन तरह की चीजें सामने आ रही है कि कई बार पहले ऐसा मुद्दा उठा जोधपुर के अंदर की जो शहरी इलाकों है, यहाँ पर ब्लू सिटी थाना क्षेत्र आसपास जो है, कि उन्हें जो है फॉरेनर्स ने भी बाइट कर गया था डॉग्स। हाँ, वो केस आया था वो। तो उन पर आपने क्या कहना कि ये बाइट क्यों कर रहे हैं और मतलब कई कर सका इन बचाव के लिए तो सबसे जरूरी चीज, जैसे हमें किसी चीज की अगर जानकारी नहीं है तो हम ये देखेंगे कि उसमें विशेषज्ञ कौन है, उन्होंने वो क्या कहना चाहते हैं किसी भी जानवर को लेके या किसी भी ऐसी चीज को लेके जिसकी हमें कम जानकारी। जानवरों के मामले में इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वो आधारित इसलिए है क्योंकि हमारे पास साइंटिफिकल प्रूवन चीजें हैं। और स्टरलाइजेशन के लिए और वैक्सीनेशन के अलावा कोई इलाज नहीं। आपको पशु क्रूरता करनी है कि आज हम कबूतरों को मार दें, आज हम चिड़ियाओं को मार दें, जैसा का कुछ हो रखा है, पहले भी हुआ है, बहुत देशों ने ये चीज करी है, मगर उसके परिणाम प्रकृति के अनुकूल जाके वो करेंगे तो ये नुकसान है। आपको डॉग्स की स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। डॉक्टर रईस की स्टडी है, जोधपुर एक आइडियल सिटी था जिसमें 2011 तक 81.3 स्टरलाइजेशन हो चुका था, मगर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, 1 करोड़ रुपया जो नगर निगम को मिलता है स्टरलाइजेशन का, वैक्सीनेशन का, वो कहाँ है। सबसे बड़ी बात ये है, आप पशु के ऊपर आप आरोप लगा दो, वो बहुत आसान है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाएगा। आपकी खुद की जिम्मेवारी जहाँ पे आ रही है आप वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हो। आज की तारीख में एक डॉग के स्टरलाइजेशन का AWPI के रूल्स के हिसाब से 1500 रुपए का चार्ज है। आप सोचो 1 करोड़ में कितने वो हो सकते हैं। अपन 50% 50 लाख मान के चलते हैं, बाकी 50 लाख अपन अदर एक्सपेंसेस के निकाल देते हैं। तो जितना डॉग और ह्यूमन का क्लैश कम होगा, और दूसरी बात
आप ये सोते हैं, इनको सोने नहीं देते हो। ये ऐसा जानवर है जिसको नहीं करते हुए 12 घंटे की नींद चाहिए। स्ट्रेस तो ऐसी, अब आदमी भूखा है, आदमी नींद नहीं लिया है तो चिड़चिड़ा होगा। वही साइकोलॉजी एनिमल की है। कोई भी जानवर हो, अगर वो आराम कर रहा है, आपने उसको भगा दिया, बार बार पानी डाल रहे हो, पत्थर मार रहे हो, भूखा है वो, तो वो कहीं ना कहीं पे एग्रेशन दिखाएगा, चाहे वो बचाने के लिए दिखाया। अब उसको 10 लोग लात मार के जा रहे हैं, 11वां लोग आएगा, वो लात नहीं मारे मगर वो डरा हुआ होगा, उसकी साइकोलॉजी इतनी है। 3 साल के बच्चे जितना दिमाग होता है गाय में, कुत्तों में, तो वो चीज हमें, जब हम समझदार हैं तो हमें ये चीज समझनी चाहिए। वो चीज इंसान समझ नहीं पा रहा है। और हमारे पास साइंटिफिकली जब स्टडीज पढ़ी है डॉक्टर्स की, तो हम उस पर काम करें। वो सबसे ज्यादा जरूरी वो है, जिससे आबादी कम हो और ऐसा इंटरेक्शन, जो हार्मफुल इंटरेक्शन कई बार हो जाता है एग्रेशन में। सपोज को गाड़ी निकली, बच्चा मार दिया, उसके ट्रॉमा ये रहेगा उस जानवर के कि गाड़ी निकलती है तो कोई ना कोई मेरा मर जाता है, इसलिए वो गाड़ी के पीछे भागेगा, ऐसे इंसान के पीछे भागेगा। कई बार ऐसे कपड़े वाले इंसान ने मारा उसको, वो आपको वो समझ ले, क्योंकि इनको दिखता भी कम है। हार्डली इनके 8 मीटर की दूर तक ये ढंग से देख पाते हैं, उम्र के साथ वो भी कम हो जाता है, तो वो एग्रेशन आना स्वाभाविक है। अभी हाल रिसेंट में जो है कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था, फिर वापस से काफी सारा जो है एडवोकेट जो है उन पर कार्रवाई करे। अब जो एक नया डिसीजन लेना आया सामने, उन पर आप कुछ कहना चाहो? जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जो बात कही थी कि आप पकड़ लो हेंगा ने डाल दो बाड़ा में, वो बाड़ा में नहीं डाल सको आप। अटे जिन जिन देश में आप वो मानन चलो 50 लाख लोग रोज भूखा सो रहा है, और जिन देश में आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, आपने नॉर्मल ग्लूकोज नहीं मिल रही है, बेसिक दवाइयां नहीं मिल रही है, आप सोचो वटे अभी गौ संस्थान इनार हालत देख लो, जितनी भी गौशाला बनी हो इनके संस्थान दे, आप देखो हिसाब देखो, इनारो ये भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, कौन जा रही है? जो थोड़ा बहुत लोग है, आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हो। जो असली में चाहे कि इन मुद्दे रो समाधान होवे, उन लोगों ने समाज सपोर्ट नहीं करे। मगर कटे भी कोई बात होवे, करूरता में आता है 2 मिनट में उतर जावे इंसान। भाई जोधपुर इतो अच्छा शहर हो, दूसरी जगह जान मैं क्यों नहीं, मैं हरियाणा दिल्ली हैंग जगह घूम लियो, मैं कह था कि जोधपुर लोग बहुत दयालु है, वो चीज गायब होती जा रही है। आपने और देखना चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और बाद में जो 3 जजेस बेंच आई वो भी यही चीज क्यों कि करूरता कितनी करोला, किस हद तक करोला, हैंगा ने मारता रोला नहीं मार सका नहीं। आप रो कहीं आप समझदार इंसान हो तो एक साइंटिफिक प्रूवन जो मेथड है वो ये आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भैया इस तरीके से इनकी आबादी कम हो सकती है। और कम आबादी होवेला तो वे भी इज्जत री जिंदगी जीवेला, उन्होंने भी रोटी खाने मिल जी, नहीं तो वे गाड़ियां नीचे आ जावे, कोई मार देवे, कोई गुस्सा में मार दियो, हमें हो सके कि काट भी सके। उन्होंने इलाज वो है कि आप एक बार नेचर समझने की कोशिश तो करो। वे इंसान हूँ पहले, वो इन धरती माते है, अटी रह रिया है, तो यूं तो है को नहीं कि वो इंसान रे वास्ते खराब है, वो इंसान का प्रवृत्ति बदल गई इन वास्ते वे आज की तारीख में इंसान ने हर चीज खराब लग रही है। कबूतर, चिड़िया, कुत्ता, गाय हैंग खराब लग रही है आजकल इंसान। पुलिस अधिकारी क्या कह रहा है, आपने जो केस दर्ज करा है उन पर, कि कब तक कुछ? पुलिस अधिकारियों ने अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसी उन्होंने कहा है कि हम नोटिस देंगे, हम बुलाते हैं। हमने यही कहा है कि जल्द से जल्दी से आदमी को बुलाया जाए। आज जैसे कि 3 दिन हो चुके हैं, तो हम यही चाह रहे हैं, हमारा फॉलोअप कंटिन्यू चल रहा है। हम 2 बार थाने भी जाके आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके पुलिस को इन बारे में कार्रवाई करे और बुलावे, तो मैं जान सका कि किन तरीके की कार्रवाई। 2-3 लाइन मैसेज देना चाहो जो भी एनिमल ने जो इन तरह से जो बर्ताव करे है वर्ण, तो आप समझाना चाहो कुछ अपनी तरफ से? मैं सबको हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि ये जानवर, इनको हम मंदिर में पूजते हैं, वो मंदिर में पूजने का कारण यही है कि कम से कम जो असली जानवर हैं हम उनकी दया समझें, उनकी उन पे दया दिखाएं, उन पे करुणा दिखाएं। और आप समझो, एक छोटा बच्चा होता है, जैसे उसके भी अलग मूड होते हैं और उनका अलग व्यवहार होता है हर चीज को लेके। इनके पास 3 साल के बच्चे जितना दिमाग होता है, तो आप उसको उस तरीके से समझे। आप प्यार से रहेंगे, वो आपको प्यार करेंगे, वो जिंदगी भर आपको, आप 2 रोटी फेंक देंगे, वो जिंदगी भर आपके दरवाजे पे अपनी जिंदगी निकाल देंगे, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो। तो इसलिए थोड़ा दया से इनके साथ बर्ताव करें, और आपको नहीं पसंद कम से कम मारे नहीं। तो कुल मिलाकर देख सको, ये है विक्रम सिंह जी जो कि है काम करेगा इन ऊपर, जो भी एनिमल जो है हमारे ऊपर जो कुछ भी इन तरह से होए तो ये आगे बढ़ चढ़ कर आएगा। तो यही जो है FIR दर्ज करवाया थाना के अंदर, तो बहुत जरूरी था ऐसा बात करना। और आप देख रहे हो कि जिन हिसाब से बता रहे हैं कि एनिमल ने जो है 3 साल का बच्चा जो दिमाग होया करे, तो आप उनसे उन तरह से ट्रीट करो तो वे भी आपसे बहुत प्रेम करेला। प्रकृति जो है सभा ने जो चीज दी है वो वह ने भी दी है, बस फर्क इतना है कि आपका थोड़ा सोच विचार थोड़ा अधिक सोच समझ सका। बस इन चीजों ध्यान में रखता हुआ सभी जो है परमेश्वर की संतान है मानकर आप करोला तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल आपने क्यों लग रहा हो, कमेंट करो, इन वीडियो में शेयर करो, अपने प्यार विश्वास जो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक चलगु जोधपुर से। धन्यवाद।